इस समय आप लोग देख रहे होंगे दो नाम काफी चर्चा में बने हुए हैं। एक तो आप देखते हैं कि निखिल गुप्ता का नाम है और एक आप देखेंगे गुरुपतवंत सिंह है। इन्हें आप देखें पन्नू के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों के कारण भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ रही है। तो आखिर क्या मामला है पूरा और ये कौन है, इस पर हम लोग आज की इस क्लास में बात कर लेते हैं। और गुरुपतवंत सिंह पन्नू को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और निखिल गुप्ता की तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई हुई है। और देखिए हमारा प्यारा भारत है एशिया में, यहाँ आप देखेंगे तो आप लोगों को अमेरिका देखने को मिल जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, इसी तरह के एक मामले में आप देखिए कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत बुरे दौर में जा चुके हैं। तो अभी क्या मामला है, अमेरिका ने दावा किया कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में अलगाववादी नेता की हत्या के लिए एक व्यक्ति को भाड़े पर लिया था और जिसके बदले $1 लाख करीब 83 लाख का रुपए दिए थे। ये आप देखते हैं पूरा सौदा हुआ था। और अमेरिकी कोर्ट में पेश दस्तावेज के मुताबिक निखिल गुप्ता को भारत सरकार के एक कर्मचारी से निर्देश मिले थे और मीडिया रिपोर्ट में निखिल गुप्ता की उम्र 52 साल बताई जा रही है। और कथित साजिश में किस अलगाववादी नेता की हत्या की जानी थी उसकी जानकारी अभियोजन पक्ष में नहीं दी है, लेकिन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निशाने पर वकील हैं और सिख अलगाववादी नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू थे। अमेरिका ने इस मामले को शीर्ष स्तर पर भारत के सामने उठाया और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत इन आरोपों को गंभीरता से ले रहा है। और अरिंदम बागची ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि इस अभियोग में किसी भारतीय अधिकारी का नाम नहीं है। बागची ने कहा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर वार्ता के दौरान अमेरिकी पक्ष ने कुछ इनपुट साझा किए थे जो संगठित अपराधियों, आतंकवादियों और आप देखेंगे कि हथियारों के कारोबारियों और अन्य के नेक्सस के बारे में थे। भारत ने इसकी जांच के लिए विशेष जांच समिति गठित की है और इससे पहले कनाडा में सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया था। ऐसे में सवाल है कि आखिर गुरुपतवंत सिंह पन्नू और निखिल गुप्ता कौन है जिनको लेकर भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरुपतवंत सिंह पन्नू। इससे आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये आप देखिए ये है, ठीक है। तो पेशे से वकील पन्नू का परिवार पहले पंजाब के नाथूचक गांव में रहता था जो बाद में अमृतसर के पास खानकोट में बस गया। पन्नू के पिता महेंद्र सिंह पंजाब मार्केटिंग बोर्ड के सचिव थे। पन्नू के एक भाई और एक बहन है। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा लुधियाना से में की है। 1990 के दशक में पन्नू ने पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। वे अपने कॉलेज के दिनों से ही वे छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे और साल 1991-92 में वे पन्नू अमेरिका चले जाते हैं और जहां उन्होंने कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहां से उन्होंने फाइनेंस में एमबीए की और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद 2014 तक पन्नू ने न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट में सिस्टम विश्लेषक के रूप में काम किया। इस दौरान वे राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे। क्या है सिख फॉर जस्टिस जिससे ये जुड़े हुए हैं, तो साल 2007 में पन्नू ने सिख फॉर जस्टिस की स्थापना की थी। संगठन का पंजीकृत कार्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन में है। वहीं पन्नू न्यूयॉर्क के ऑफिस में से काम करते हैं। वहां वे अपनी लॉ फर्म भी चलाते हैं। भारतीय पंजाब को आजाद कराने और खालिस्तान नारे के तहत पंजाबियों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाने के लिए सिख फॉर जस्टिस ने रेफरेंडम 2020 अभियान भी शुरू किया था। और एक बात बता दूं, देखिए जो पंजाब वाला हिस्सा है हमारा और जो आप देखते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं और पाकिस्तान के हिस्से में कुछ आप देखते हैं, तो इसे अलग करके एक देश बनाने की मांग उठती रहती है, खालिस्तान देश। और आप देखते हैं कि इसके तहत पंजाब और दुनिया भर में रहने वाले सिखों को ऑनलाइन वोट करने के लिए कहा गया था, लेकिन वोटिंग से पहले ही भारत सरकार ने 40 वेबसाइटों को सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान समर्थक बताकर बैन कर दिया था। यह संगठन खुद को मानवाधिकार संगठन बनाता है और लेकिन भारत इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। भारत ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। भारत ने घोषित किया है आतंकवादी। 1 जुलाई 2020 को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967-2019 में जो संशोधन के तहत 9 लोगों को आतंकवादी घोषित किया था। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर गुरुपतवंत सिंह पन्नू का नाम भी था। गृह मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले पन्नू गैर कानूनी संस्था सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख सदस्य हैं। मंत्रालय का कहना है कि पन्नू सीमा
पार और विदेशी धरती से आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में शामिल हैं। और गृह मंत्रालय के आप देखिए मुताबिक पन्नू राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और खालिस्तान मूवमेंट में शामिल हैं और पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हुए देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले आप देखिए गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई 2019 को यूएपीए के तहत सिख फॉर जस्टिस संगठन का प्रतिबंध लगाया था। और एनआईए ने जब्त की संपत्ति नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 15 जनवरी 2019 को गुरुपंत सिंह पन्नू के खिलाफ आईपीसी की धारा 120, 124 ए, 153 ए, 153 बी, 505 और यूएपीए की धारा 13, 17 और 18 के तहत मामला दर्ज किया था। एनआईए का कहना है कि केंद्र सरकार को विश्वसनीय जानकारी मिली कि भारत और विदेश में विस्तृत कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों ने आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। खालिस्तान के लिए पंजाब रेफरेंडम 2020 के नाम पर एक अभियान शुरू किया जिसमें सिख फॉर जस्टिस भी शामिल है। और एजेंसी का कहना है कि सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठन सिख समुदाय के लोगों को भारत से पंजाब राज्य को अलग करने के लिए उकसा रहे हैं। जमीनी स्तर के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। एनआईए का कहना है कि इससे भारत की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा है। इन अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों में सिख फॉर जस्टिस के कानूनी सलाहकार गुरुपतवंत सिंह पन्नू भी शामिल हैं और इसीलिए आप देखिए इनके संगठन को इन्हें आतंकवादी घोषित कर रखा है। सितंबर 2023 में पंजाब की मोहाली की विशेष एनआईए अदालत ने पन्नू की जमीन और मकान को जब्त करने के आदेश दिए थे। जब्त की गई संपत्ति में अमृतसर के खानकोट गांव में 5.7 एकड़ कृषि भूमि, चंडीगढ़ सेक्टर में 15 सी में स्थित घर का 1/4 हिस्सा शामिल है। संपत्ति जब्त की यह कार्रवाई यूएपी के तहत दर्ज मामलों में की गई है। पन्नू के खिलाफ 3 फरवरी 2021 को एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था और नवंबर 2022 में पन्नू को कोर्ट ने भगोड़ा भी घोषित कर दिया है। और आप देखिए हमारे यहाँ से जितने भी भगोड़ा घोषित होते हैं वो अमेरिका कनाडा में जाकर बैठे रहते हैं, वहां जीते रहते हैं। पंजाब के युवाओं को भड़काने का आरोप भी है इन पर। पंजाब पुलिस ने अप्रैल 2020 में कोरोना का समय में गुरुपतवंत सिंह पन्नू और उनके प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और यूएपीए की धारा 10 ए और 13 ए के तहत मामला दर्ज किया था। उन पर देश विरोधी हरकतें करने का आरोप था। उन पर ऑटोमेटेड कॉल के जरिए पंजाब के युवाओं को भड़काने का भी आरोप लगा था। पंजाब की स्पेशल ऑपरेशन सेल के एआईजी वीरेंद्र पाल सिंह के मुताबिक उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से पंजाब और उसके आसपास रहने वाले लोगों के मोबाइल पर एक फोन कॉल आती थी जिस पर रिकॉर्डेड संदेश सुनाई देता था। और वीरेंद्र पाल के मुताबिक इस संदेश में पन्नू कोविड महामारी के दौरान पंजाब में चल रहे कर्फ्यू और लॉकडाउन के नाम पर दावा करते थे कि युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। वह युवाओं को इसके जरिए भड़काने का काम भी कर रहे थे। पाल के मुताबिक इस तरह के फोन कॉल से पन्नू सिख फॉर जस्टिस के अलगाववादी एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस तरह के फोन कॉल पर लोगों से कहा जाता था कि अगर वे सिख फॉर जस्टिस की नीतियों से सहमत हैं तो 1 दबाएं, अगर वे प्रधानमंत्री और राज्य सरकार की नीतियों से सहमत हैं तो 2 दबाएं। और इस तरह के आप देखेंगे मैसेज में पन्नू को यह कहते हुए भी सुना गया कि सिख फॉर जस्टिस हर कोरोना मरीज को 2000 रुपए की आर्थिक मदद भी करेगा। देखिए कौन है अब निखिल गुप्ता जिसका नाम जुड़ रहा है इसमें कि पन्नू की हत्या की सुपारी देने के मामले में। अमेरिका की अदालत में पेश दस्तावेज के मुताबिक निखिल गुप्ता भारत सरकार के लिए काम करने वाले एक अधिकारी के कहने पर अमेरिका में एक हिटमैन भाड़े के व्यक्ति से संपर्क किया, उससे एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या का कॉन्टेक्ट किया। अभियोग में दावा किया गया है कि भारतीय अधिकारी से बातचीत के दौरान निखिल गुप्ता ने बताया कि वो नारकोटिक्स और हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से जुड़े हुए हैं। और दस्तावेजों के मुताबिक आप देखेंगे निखिल गुप्ता को जिस हिटमैन से संपर्क किया गया वह अमेरिकी खुफिया विभाग के अंडरकवर एजेंट थे। इस एजेंट ने निखिल गुप्ता को सभी गतिविधियों और बातचीत को रिकॉर्ड किया। इसी के आधार पर यह मुकदमा दायर किया गया है। और अभियोग में अमेरिकी एजेंसी की जांच के हवाले से कहा गया है कि गुप्ता और भारतीय अधिकारी के बीच लगातार एनक्रिप्टेड ऐप के जरिए बात हो रही थी। इस वार्ता के दौरान गुप्ता दिल्ली या आसपास के इलाके में ही थे। अभियोग में भी ये भी दावा किया गया कि निखिल गुप्ता पर गुजरात में एक आपराधिक मामला चल रहा है जिसमें मदद के बदले वो भारतीय अधिकारी के लिए न्यूयॉर्क में हत्या करवाने के लिए तैयार हो गए थे। और अभियोग में दावा किया गया कि 12 मई को गुप्ता को भारतीय अधिकारी की ओर से बता दिया गया था कि उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को देख लिया गया है। उन्हें यह भी बताया गया था कि गुजरात पुलिस की तरफ से अब कोई कॉल नहीं आएगा। 23 मई को भारतीय अधिकारी ने फिर से गुप्ता को आश्वस्त किया कि उन्होंने अपने बॉस से बात कर ली है, गुजरात में जो मामला है वो अब साफ है, अब तुम्हें दोबारा कोई कॉल नहीं आएगा। और अभियोग के मुताबिक अमेरिका की गुजारिश पर और इस मामले
के संबंध में निखिल गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक गणराज्य में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित किया जाएगा। तो ये कहानी है दोनों की, पन्नू की और निखिल गुप्ता की, और इन्हीं की वजह से आप देखिए दोनों देशों के बीच खटास भी आ रही है।